बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, सबसे पहले तो मैं अल्लाह पाक से दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आपको फेडरल बोर्ड के एग्ज़ाम्स में बहुत ही अच्छे नंबरों से कामयाबी अता फ़रमाएँ। ना सिर्फ फेडरल बोर्ड के एग्ज़ाम्स में, ज़िंदगी के तमाम इम्तहानात में अल्लाह पाक आपको बहुत ही अच्छे नंबरों से कामयाबी अता फ़रमाए। आखिरत के इम्तहानों में भी अल्लाह पाक जो है हम सबको कामयाबी अता फ़रमाए। तो मैं अब बिला ताख़ीर जो है आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शेयर करता हूँ। इंशाल्लाह अल्लाह पाक से उम्मीद है कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो हैं वो पेपर के अंदर मैक्सिमम क्वेश्चन जो है मेरे इन्हीं बताए गए गेस क्वेश्चन से ही आएंगे इंशाल्लाह। ज़रा सी थोड़ी बहुत चेंजिंग्स होगी वैल्यूज़ में, लेकिन मैक्सिमम पैटर्न या मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो इसी तरह के होंगे जो ये मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। बच्चों, चैप्टर 1 में एक्सरसाइज 1.1 इसका क्वेश्चन 7, 8, 9 के अंदर ये वाले 3 पार्ट्स देखना करना। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 इसके ये वाले 2 पार्ट प्रिपेयर करने हैं। क्वेश्चन 7 के ये वाले पार्ट, क्वेश्चन 11 इस एक्सरसाइज का तैयार कर लें। एक्सरसाइज 2.1 के बच्चों चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 इसका एफ पार्ट करना है, और एफ पार्ट को वो देखकर आगे यूं क्वेश्चन बना सकता है कि डिस्कस द कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 0 या फाइंड लिमिट x अप्रोचेस टू 0, यानी वैल्यू यही या इसी तरह की कोई वैल्यू देकर साथ कंटिन्यूटी पूछ सकता है या लिमिट पूछ सकता है। इस एक्सरसाइज के बच्चों साथ ये भी क्वेश्चन कर लेना, 2.1 के ये वाले क्वेश्चन भी साथ देख लेना। बच्चों, इस से रिलेटेड मैंने कुछ एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन बनाए हैं, ये भी जरूर करने हैं। इन जैसा सवाल या इनमें से भी कोई सवाल आ सकता है। पहले तो मैं ये बताता चलूं, इन चारों पार्ट्स में ये वाला फार्मूला जो है ये जरूर लगेगा, लग रहा है, आप देख लेना। ये वाला फार्मूला साइन एक्स ओवर एक्स लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 लिमिट समेत दैट इज इक्वल टू 1। इस क्वेश्चन को आपने कैसे करना है मैं साथ साथ हिंट दे देता हूं। 1 प्लस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, ऊपर 1 माइनस कॉस स्क्वायर बनेगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट जाएगा, फिर लिमिट पुट कर देना। इसमें x को 1 ओवर x करके बाहर लिख लें, अंदर ब्रैकेट में सीकेंट माइनस कॉस। सीकेंट को लिखना है 1 माइनस कॉस, फिर आपने एलसीएम लेना है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बन जाएगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर बनाकर फिर साइन एक्स ओवर एक्स अलग करके उसको इतने हिस्से को 1 लिख लें, बाकी पे लिमिट पुट कर दें, आप चेक करना हो जाएगा। इससे पहले, इस क्वेश्चन से पहले मैं ये बता लूं, साइन क्यूब थीटा को 1 ओवर साइन क्यूब थीटा करके बाहर लिखना, जैसे 1 ओवर एक्स को बाहर करके लिखा। tan को लिखना साइन ओवर कॉस, एलसीएम लेना, ऊपर से साइन थीटा कॉमन ले लेना, फिर ये एग्जैक्टली इस तरह से क्वेश्चन बन जाएगा। साइन थीटा जो कॉमन लोगे वो इससे काट लेना, फिर ये एग्जैक्टली इस तरह से सवाल बन जाएगा। आप करोगे हो जाएगा आराम से। इसमें बच्चों आपने क्या करना है, इसमें 2 बार जैसे ये किया था ना 1 प्लस कॉस से मल्टीप्लाई डिवाइड, इधर 2 बार, एक डिनोमिनेटर के लिहाज से और एक नोमिनेटर के लास्ट से। क्या 1 प्लस कॉस पी थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करें और फिर डिनोमिनेटर को देखते हुए 1 प्लस कॉस क्यू थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करें। यहाँ पे बच्चों आपने 1 माइनस कॉस स्क्वायर पी थीटा बनेगा ऊपर, उसकी जगह लिखना है साइन स्क्वायर पी थीटा, और नीचे 1 प्लस कॉस स्क्वायर क्यू थीटा बनेगा, उसकी जगह लिख लेना साइन स्क्वायर क्यू थीटा। साइन स्क्वायर पी थीटा और साइन स्क्वायर क्यू थीटा को इकट्ठा करके ऊपर नीचे होल स्क्वायर बनाकर उसके साथ फिर ऊपर वाला नोमिनेटर को देखते हुए पी थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड स्क्वायर के अंदर, और डिनोमिनेटर को देखते हुए स्क्वायर के अंदर क्यू थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो आपका ये फार्मूला बन जाएगा। साथ इसके 1 प्लस ऊपर अलग से 1 प्लस कॉस पी थीटा, ऊपर अलग से 1 प्लस कॉस क्यू थीटा और नीचे अलग से 1 प्लस कॉस पी थीटा, उसको एज इट इज साथ आने दें, उस पे आखिर में आप लिमिट पुट करेंगे, वो कट जाएगा। ये मैंने आपको मैक्सिमम हिंट दिए हैं, आप करिएगा। अगर किसी बच्चे से फिर भी ना हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करें, मैं इन क्वेश्चन को डिटेल में करके आपसे शेयर कर दूंगा। एग्जाम्पल 7 इसी चैप्टर की, एग्जाम्पल 7 पेज 48 पर, ये इसके अंदर मैंने थोड़ी सी चेंजिंग करके
साथ ये लिख दिए वैल्यूज, कंडीशन लगा दी है, तो इसको वो कह सकता है डिस्कस द कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 2। या इस एग्जांपल में ये भी कह सकता है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फंक्शन सो दैट फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 2। इस एग्जांपल को आप पूरी डिटेल से देख लेना। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन 15, 16 इसको एज ए शॉर्ट क्वेश्चन प्रिपेयर करना। इसी एक्सरसाइज का 17, 18 इसको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर प्रिपेयर करना। साथ क्वेश्चन 20 भी देख लेना, इसको भी करना है। एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 12 को एज ए लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर करना है। एक्सरसाइज 2.4 के बच्चों ये क्वेश्चन 4 का पार्ट ए बी और क्वेश्चन 5 का पार्ट बी। एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन 10, 11, 16, 17 इनको अच्छी तरह प्रिपेयर करना। एक्सरसाइज 2.6 के बच्चों ये क्वेश्चन देखना। एक्सरसाइज 2.7 के इन क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह करना। एक्सरसाइज 2.8 के ये 2 सवाल। एक्सरसाइज 2.9 का क्वेश्चन नंबर 2 इसके ये 2 पार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 3 के ये 2 पार्ट्स। क्वेश्चन 5, 6 को एज ए लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर करना। एक्सरसाइज 2.10 का क्वेश्चन नंबर 2 इसको प्रिपेयर करना। चैप्टर 3 के अंदर एक्सरसाइज जो 3.1 है ये इसके छोटे छोटे ये सवाल हैं, ये एज ए MCQ बनकर आ सकते हैं। लेकिन इसी एक्सरसाइज की ये एग्जांपल 393 पेज पर इसका जो है इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। साइन इनवर्स x को लेट t करके आगे डिफरेंशियल लेकर सॉल्व करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिहाज से ये शॉर्ट क्वेश्चन बनकर आ सकता है। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन 14 जो है वो उसका और इसका सेम मेथड है, इसको भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करना है। ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ सकते हैं। एक्सरसाइज 3.2 को ये एक्सरसाइज 3.2 इसके क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, इसके क्वेश्चंस को एज ए MCQ देखना है। लेकिन इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन 14, 17 ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर बनकर आ सकते हैं, इनको देख लेना। एग्जाम्पल 8, 9 पेज 97 पर एंड फार्मूला 3.6, 3.7, 3.8 इनके प्रूफ कर लेना। इनमें से जरूर कोई ना कोई क्वेश्चन बनकर आ सकता है। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन 4, 5, 6, 12 एग्जाम्पल 14 इसका सेकंड पार्ट पेज 100 पर। एग्जाम्पल 15 इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट पेज 101 पर। इसको जरूर करना है, इसको जरूर करना है, ये आ सकते हैं। एग्जाम्पल 16 पेज 102 पर इसको एज ए लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर प्रिपेयर करना है। एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन 1 इसको एज ए MCQ देखना है, तैयार करना है। इसी एक्सरसाइज के ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन बनकर आ सकते हैं। एक्सरसाइज 3.5 की एग्जाम्पल 19 पेज 104 पर इसी एक्सरसाइज के ये क्वेश्चन भी प्रिपेयर करना। एक्सरसाइज 3.6 इसके क्वेश्चन छोटे छोटे हैं, ये MCQ बनकर आ सकते हैं। एक्सरसाइज 3.7 के क्वेश्चन भी छोटे छोटे हैं, इनको भी एज ए MCQ प्रिपेयर करना है। इसी एक्सरसाइज के ये जो 2 सवाल हैं इसमें 17 को शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर और 19 को लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर इस एक्सरसाइज के ये जो 2 सवाल हैं इनको तैयार करना है। बच्चों एक्सरसाइज 3.8 में से जरूर कुछ ना कुछ आएगा, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन दे या लॉन्ग क्वेश्चन दे। इसकी ये जो 2 एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल 29 पेज 113 पर और एग्जाम्पल 30 पेज 114 पर, इनको तैयार करना है। इस एक्सरसाइज के ये क्वेश्चन जरूर प्रिपेयर करना। चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.1 से बच्चों जरूर MCQ आएगा। ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जैसे ये क्वेश्चन 1 है, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन इसको एज ए MCQ जरूर तैयार करना है। वो डिग्री की भी पूछ सकता है, ऑर्डर भी पूछ सकता है, डिग्री एंड ऑर्डर दोनों पूछ सकता है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का। एक्सरसाइज 4.3 के ये क्वेश्चन प्रिपेयर करना। एग्जाम्पल 14, 15 पेज 135 पर इन दोनों एग्जाम्पल्स को प्रिपेयर करना, ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर बनकर आ सकती। एक्सरसाइज 4.3 के बच्चों ये 2 क्वेश्चन जरूर प्रिपेयर करना। नेक्स्ट व्हाइट बोर्ड पर मैं बाकी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे शेयर करता हूँ। चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड क्वेश्चन नंबर 10 कर लीजिएगा। एक्सरसाइज 5.2 के ये क्वेश्चन कर लीजिएगा। एक्सरसाइज 5.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 इसका पार्ट 1 एंड 3। फिर बच्चों एग्जाम्पल 8 पेज 155 पर ये वाली कीजिएगा। एग्जाम्पल 2 पेज 166
और ये थ्योरम। बच्चों अगर आसान पेपर बनाना चाहेगा, पेपर सेटर आसान पेपर बनाने के मूड में होगा तो फिर ये वाली एग्जाम्पल देगा, लेकिन अगर वो मुश्किल पेपर बनाने के मूड में होगा तो फिर ये थ्योरम देगा। ये थ्योरम लॉन्ग में आ सकते हैं, लॉन्ग के लिए तैयार कीजिएगा, ये एग्जाम्पल भी लॉन्ग के लिए होगी। बच्चों इन एक्सरसाइजेस से जरूर एक एक पार्ट आएगा, चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चन दे या शॉर्ट क्वेश्चन दे, इन एक्सरसाइजेस से जरूर क्वेश्चन आएगा। तो ये वाले क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.1 से और ये वाले क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 6.2 से कर लीजिएगा। ये वाले, ये साथ मैंने एग्जाम्पल भी मेंशन किए। थोड़ी बहुत वैल्यूज में चेंजिंग करेगा, थोड़ी बहुत स्टेटमेंट में भी चेंजिंग करेगा, लेकिन ऑलमोस्ट क्वेश्चन इसी पैटर्न पर इसी तरह के होंगे। तो प्लीज आपने इनको अच्छी तरह तैयार करना है। इंशाल्लाह आपका मैक्सिमम पेपर मेरे इन बताए गए गेस क्वेश्चन में से जरूर अटेम्प्ट होगा। एक्सरसाइज 6.3 के बच्चों ये क्वेश्चन कर लीजिएगा। चैप्टर 7 के अंदर एग्जाम्पल 2 और 3 इस पेज पर पढ़िए, पेज 185 पर। एग्जाम्पल 4, 5, 6 इस पेज पर पढ़िए। ये बेसिकली इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, ये क्वेश्चंस एक्सरसाइज के अंदर भी बनकर आ सकते थे, लेकिन नेशनल बुक फाउंडेशन वालों ने इनको एज ए एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो ये एग्जाम्पल जरूर करनी है क्योंकि इनमें से जरूर क्वेश्चन आ सकता है। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं, अच्छी एग्जाम्पल्स हैं। 7.1 के बच्चों ये क्वेश्चन कर लें। 7.3 का क्वेश्चन 1 को देखें, ये MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करना, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन 2, 3 इनको एज ए शॉर्ट क्वेश्चन प्रिपेयर करना है। एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन 1 के ये पार्ट्स कर लीजिएगा। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, उसका पार्ट 3 और 5 और क्वेश्चन नंबर 3 ये कर लेना। एग्जाम्पल 18 करनी है पेज 205 पर। एक्सरसाइज 7.6 के बच्चों क्वेश्चन 1 के ये पार्ट्स, क्वेश्चन 2 के ये पार्ट्स। एक्सरसाइज 7.8 इसका क्वेश्चन 1 के ये 2 पार्ट्स कर लेना, क्वेश्चन 2 के ये वाले 3 पार्ट्स करना। बच्चों चैप्टर 8 के अंदर एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसको एज ए MCQ तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 2 इसका पार्ट 1 और 2। क्वेश्चन 3 के पार्ट ये वाले पार्ट्स करने हैं, 2, 3, 11 और 12 पार्ट। क्वेश्चन 4 के ये वाले पार्ट्स कर लीजिएगा, पार्ट 1, 4, 6 और 10। एग्जाम्पल 10 है पेज 254 पर। यह भी बड़ी अहम एग्जाम्पल है, इसको अच्छी तरह से करना, ये एग्जाम्पल आ सकती है, इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन 1 के बच्चों ये वाले पार्ट्स जरूर प्रिपेयर करने एंड क्वेश्चन 3 के ये वाले पार्ट्स करने अच्छी तरह तैयार करने। क्वेश्चन 4 के ये वाले पार्ट्स देखने हैं, पार्ट 1, 2 और 4। क्वेश्चन 5 का पार्ट 1, 2, 4 और 6। मैंने प्रैक्टिस के लिए थोड़े एक 2 पार्ट्स ज्यादा दिए क्योंकि क्वेश्चन एग्जैक्टली इन्हीं जैसे नहीं होंगे। मैंने पहले भी बोला, अब फिर मैं बता रहा हूं कि क्वेश्चन इनसे मिलते जुलते होंगे। दैट्स वाई मैंने थोड़े ज्यादा पार्ट्स दिए कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। अभी काफी दिन पड़े हैं, आप प्लीज इसको अच्छी तरह प्रिपेयर कर लें। इंशाल्लाह इन्हीं में से क्वेश्चंस आएंगे पेपर के अंदर, इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन 1 के ये 3 पार्ट्स, पार्ट 1, 3 और 9 पार्ट। क्वेश्चन 2 के ये वाले पार्ट कर लें, पार्ट 1, 3, 11 और 12। क्वेश्चन 3 का पार्ट 1 और 2 एक्सरसाइज 9.1 के अंदर। फिर क्वेश्चन 4 का पार्ट 1, 3 और 4। एक्सरसाइज 9.3 के बच्चों ये वाले क्वेश्चन कर लें, क्वेश्चन 1, 2 और 6। चैप्टर 10 के अंदर एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 6, 7 और 11 इसको अच्छी तरह प्रिपेयर करें एंड एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 इसको अच्छी तरह प्रिपेयर करें। बच्चों ये 3 क्वेश्चन मैंने SLO बेस्ड क्वेश्चन डाले हैं, चैप्टर 8 से रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं, इनको अच्छी तरह प्रिपेयर करें। ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी इनमें से कोई आ सकता है और MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर आ सकते हैं। MCQ तो इनमें से ऐसे बनता है कि फर्ज कर लो ऐसे लिखकर यहाँ पे
जो है वो अननोन वैल्यू डाल देता है। तो बेसिकली यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी वो कॉस इनवर्स होगी। साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का रिलेशन है। इधर कोई एंगल एक्स की जगह कोई वैल्यू लिख देता है, या कभी कभी ऐसा भी कर लेता है कि इन दो का सम बना लेता है। इसको इधर ले आए ना, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, फिर आगे फिल इन द ब्लैंक्स होता है, तो उसके नीचे ऑप्शन होते हैं, तो यहाँ π/2 ऑप्शन है। तो इन क्वेश्चन को एज ए शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी कर लेना, एज ए लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी कर लेना। रिलेशन एज ए ऑब्जेक्टिव देखें तो क्या, साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स π/2, tan इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स, इसको इधर लाएं तो tan इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। एंगल दोनों इनवर्स फंक्शन के अंदर जो वैल्यूज हैं इनपुट, ये थोड़ी देर के लिए अगर मैं इनको एंगल कह लूं, बेसिकली ये एंगल नहीं होते, ये नंबर होते हैं, इनपुट नंबर होते हैं। यहां भी x होता है और यहां भी x होता है, यानी ये दोनों नंबर सेम होते हैं, ये दोनों नंबर सेम होते हैं, यानी यहां भी x वैल्यू और यहां भी x वैल्यू। x की बजाय बच्चों यहां पे वो कोई भी लेटर लिख सकता है, p लिख सकता है दोनों की जगह, k लिख सकता है, या x की जगह वो कोई नंबर भी मेंशन कर सकता है। मसलन साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स 1/2 दैट इज इक्वल टू, आगे फिल इन द ब्लैंक्स होता है, तो आगे कोई ऑप्शन नीचे होते हैं, नीचे कोई ऑप्शन होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स होता है, नीचे ऑप्शन होते हैं इस तरह से। तो इसको आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर कैलकुलेटर से ना करें, डायरेक्ट आप देखें इस रिजल्ट से π/2 है। तो tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x π/2, सीकेंट इनवर्स x प्लस कोसेकेंट इनवर्स x दैट इज इक्वल टू π/2। कभी कभी यहाँ पे कॉस इनवर्स 1/2 की बजाय वो वैल्यू डॉट्स डालकर इधर जो है वो π/2 लिख देता है, तो यहां पे वो जो भी वैल्यू वो पूछ सकता है, तो वो भी हम इसी तरह से कॉस इनवर्स 1/2 नीचे ऑप्शन जो होगा वो लिखेंगे। तो इनसे रिलेटेड कोई MCQ बनकर आ सकता है, या ये अगर शॉर्ट क्वेश्चन आए तो फिर कैसे करना है उसको मैं बच्चों आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। अब बच्चों फर्ज कर लो ये रिजल्ट आपको प्रूव करना आ गया है, तो इसका प्रूफ जो है ये मैंने यहाँ पे कर दिया है। इनमें से किसी का भी एक का प्रूफ आ जाए तो आपने बच्चों राइट एंगल ट्राइंगल से प्रूफ करना है। राइट एंगल ट्राइंगल क्यों लेते हैं ये भी मैं थोड़ी देर बाद बताता हूँ। हमने क्या करना है, सपोज अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC, तो आपने इधर 90 डिग्री पर या A ले लो या B ले लो या C ले लो, मर्जी आपकी। यहाँ पे मैंने फिलहाल C लिया है 90 डिग्री पर, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। हम लिखेंगे सपोज राइट एंगल ट्राइंगल, यहाँ पे 90 डिग्री है। तो अगर आप देखें राइट एंगल ट्राइंगल में 3 एंगल होते हैं, तो किसी भी ट्राइंगल के एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री। तो मैंने राइट एंगल ट्राइंगल में भी फिर एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा, तो मैंने लिखा अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180 डिग्री। लेकिन चूंकि यहाँ पे C पर हमने 90 डिग्री लिया हुआ है, C पर गैमा होता है, इट मीन गैमा 90 डिग्री है, तो गैमा की जगह हमने 90 डिग्री पुट कर देना है। 90 डिग्री को उधर ले जाएं तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहां पर आकर आपने इनमें से किसी एक वैल्यू को दूसरी साइड पर ले जाना है। तो फर्ज करो आप बीटा को उधर ले जाते हो, बीटा उधर जाके 90 माइनस बीटा हो जाएगा। इसको इक्वेशन 1 कहकर छोड़ दें। जब आपको ये प्रूफ करना है तो दोनों तरफ साइन लेना है, या साइन ले लो दोनों तरफ या कोसाइन ले लो जब आपको ये प्रूफ करना है। तो टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड, इधर दोनों तरफ साइन लिया, इधर भी साइन इधर भी साइन, लेकिन इस जगह पे आपने राइट साइड पे क्या लगाएंगे, अलाइड एंगल प्रॉपर्टी। इट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, 90 पे फंक्शन चेंज हो जाएगा, तो साइन किस में कन्वर्ट हो जाता है, कोसाइन में। तो ये वाली वैल्यू जो है ये कोसाइन बीटा बन गई। बच्चों ये दो रेशोज हैं, जब कोई सी दो रेशोज आपस में इक्वल हो तो हम उनकी जगह कोई एक वैल्यू ले आते हैं। तो इधर वो वैल्यू लानी है जो ये है, मसलन अगर यहाँ पे x है तो आपने x लिखना है, अगर यहाँ पे p है तो आपने p लिखना है। यानी इन दो रेशियोज को लेट आपने x p या y कोई भी इधर अंदर जो लेटर होगा इनपुट लेटर वो लिखना है। तो लेट इन दोनों को हमने x लेट कर लिया। हम करना क्या चाहते हैं, हम बच्चों अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल कर इसमें पुट करना चाहते हैं। हमने यहां से आगे क्या ज़हन में बात रखनी है, यहां से आगे दो काम है, एक साइन दोनों तरफ लेना है और फिर अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल कर इसमें पुट करनी है। अभी ये प्रूफ होने लगा, टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड, यहां पे पहुंचे
अब आपने अल्फा की वैल्यू निकालनी और बीटा की, तो इन दोनों को लेट एक्स करके इसको भी एक्स लिखा, इसको भी अलग से एक्स लिखा। यहां से आप अल्फा की वैल्यू निकालें तो क्या बनेगी, अल्फा की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स। यहां से आप बीटा की वैल्यू निकालें तो वो क्या बनेगी, कॉस इनवर्स एक्स। तो हमने अल्फा और बीटा निकाल लिया, इसमें पुट करो, आपका ये प्रूफ बन गया। यहां से अब आगे क्या है, पुट वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा इन इक्वेशन 1 में पुट करने लगा हूं। ये मैं यहां पे स्टेप कर रहा हूं। 1 बिकम्स अल्फा की जगह साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री को अब मैं रेडियन में π/2 लिख देता हूं, π/2 माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। बच्चों ये प्रूफ बन गया। आपको वो कंफ्यूज करने के लिए इधर कॉस इनवर्स एक्स लिखकर इधर साइन इनवर्स एक्स लिख देते, तब भी यही चीज है, फर्क या असर कोई नहीं पड़ना। अगर बच्चों ये प्रूफ आ जाए तो फिर आपने यहां पे अब अगले स्टेप में टेकिंग tan ऑन बोथ साइड करना है। जब दोनों तरफ tan लोगे तो ये वाला tan जो है क्या बन जाएगा, कॉट बन जाएगा। फिर आपने क्या करना है, उन दोनों रेशोज को लेट एक्स करके अलग अलग tan अल्फा इज इक्वल टू एक्स, कॉट बीटा इज इक्वल टू एक्स। तो एक्स की वैल्यू tan इनवर्स एक्स, अल्फा की वैल्यू tan इनवर्स एक्स, बीटा की वैल्यू कॉट इनवर्स एक्स पुट करेंगे इसमें, तो आपका ये प्रूफ बन जाएगा। और अगर ये वाला प्रूफ करना हो तो फिर टेकिंग दोनों तरफ क्या करेंगे, टेकिंग सीकेंट ऑन बोथ साइड। तो इनमें से कोई भी एक प्रूफ आ जाए तो आपने यही वाला मेथड लगाना है। ये तो ये अंदर वाला लेटर सेम होगा, साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स हो सकता है, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स हो सकता है, सीकेंट इनवर्स एक्स प्लस कोसेकेंट इनवर्स एक्स हो सकता है, या इस नेगेटिव फॉर्म में भी वो प्रूफ दे सकता है। हमने राइट एंगल ट्राइंगल से क्यों प्रूफ बनाया है, इसकी वजह जी बच्चों सोचो, थोड़ी देर के लिए सोचें, बताएं कि हमने ये प्रूफ राइट एंगल ट्राइंगल से ही क्यों किया है। जी बच्चों इसके दो तरह से जवाब दे सकते हैं हम। चूंकि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं, साइन कॉस या tan वगैरह, ये बनती ही राइट एंगल ट्राइंगल से है। साइन अल्फा आपको पता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है, कॉस अल्फा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है, tan अल्फा परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। तो जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होती हैं वो बच्चों राइट एंगल ट्राइंगल से बनती हैं, वो ऑब्लिक ट्राइंगल से नहीं बनती। जब तक हम 90 डिग्री यानी इसमें परपेंडिकुलर नहीं बनाएंगे, लेकर आएंगे, तो हम किसी भी सूरत में साइन कॉस या tan नहीं ले सकते। दूसरा ये भी जवाब हो सकता है, देख सकते हैं आसान लफ्जों में, चूंकि सर यहाँ पे प्रूफ में भी 90 डिग्री का जिक्र है, π/2 90 डिग्री होता है, तो प्रूफ में चूंकि 90 डिग्री का जिक्र है, दैट्स वाई हम ट्राइंगल में भी 90 डिग्री लेकर आएंगे, और वो ट्राइंगल जिसमें 90 डिग्री होता है दैट ट्राइंगल इज कॉल्ड राइट एंगल ट्राइंगल। इसका प्रूफ इन सारे क्वेश्चंस का प्रूफ एक और तरीके से भी, एक और मेथड से भी हो सकता है, लेकिन वो मुश्किल है थोड़ा मेरे लिहाज से। मेरे ख्याल में ये आसान मेथड है। करना क्या है, हमने तीनों एंगल्स का सम 180 लिखना है, फिर हमने गैमा को 90 डिग्री पुट करके यहाँ पे किसी एक एंगल को उधर ले जाकर आगे आपने साइन लेना है। अगर ये प्रूफ करना है तो साइन लेना है, अगर ये प्रूफ करना है तो tan लेना है, अगर ये प्रूफ करना है तो सीकेंट लेना है। साइन ले लिया, साइन लेकर आपने अलाइड एंगल प्रॉपर्टी लगाएंगे तो जरूर अदर जो है वो उसकी को रेशो बनेगी, 90 की वजह से को रेशो बनेगी। अब ये दो रेशोज हैं, इनको इक्वल टू लेट एक्स करना है। अगर यहाँ एक्स है तो लेट एक्स करें, अगर यहाँ पे वाई है तो लेट वाई करें, जो यहाँ अंदर लेटर होगा वो लेट कर लेना। फिर इन दोनों को अलग अलग एक्स के इक्वल लेट करके अल्फा और बीटा की बेसिकली वैल्यू निकालनी है। साइन लेकर अल्फा बीटा की वैल्यू निकालकर इसमें पुट करनी है, ये सारी बात है। अल्फा बीटा की वैल्यू निकालकर जैसे ही पुट करोगे आपका ये आंसर आ जाएगा। तो ये बेटा आपने प्रूफ कर लेना है। जरूर इसमें से ऑब्जेक्टिव, इनमें से ऑब्जेक्टिव या शॉर्ट क्वेश्चन बनकर आ सकता है, ये लाजमी करना है। बच्चों एक बार फिर मैं अल्लाह पाक से दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आपको ना सिर्फ फेडर बोर्ड के एग्ज़ाम्स में, ज़िंदगी के तमाम इम्तहानात में और आखिरत के इम्तहान में भी हम सबको कामयाबी और कामरानी से नवाजें। आमीन सुम्मा आमीन।